प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं एम शंकर जोशी अपने YouTube चैनल हिंदी प्रभा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हूं। बहुत सारे विश्लेषण हमने अब तक ध्वनियों के किए हैं, उच्चारण स्थानों के किए हैं। बावजूद इसके विद्यार्थी ये चाहते हैं कि कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक हो, कोई ऐसे सूत्र हो जिनकी सहायता से हम परीक्षा कक्ष में उच्चारण स्थानों से संबंधित प्रश्नों को सही तरीके से कर सकें, प्रश्न गलत ना हो। कई बार परीक्षा कक्ष के दबाव में विद्यार्थी उच्चारण के स्थान भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि संस्कृत के विद्वानों ने ऐसी शॉर्ट ट्रिक, ऐसे सूत्र बना रखे हैं जिन सूत्रों की सहायता से हम उच्चारण स्थानों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, उनको याद कर लें, उनका सरलीकरण कर लें, अपनी डायरी में, नोटबुक में नोट करके उसको अच्छी तरह समझ लें और याद कर लेने से परीक्षा में वो आपको उच्चारण के सारे स्थान याद आ जाते हैं। आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप देखिए कि हम सारे उच्चारण स्थानों को इन कुछ सूत्रों में समझ सकते हैं। ये जो सूत्र दिए हुए हैं मैं इन सूत्रों का सरलीकरण करके बताऊंगा। मेरा आपसे ये कहना है कि आप इनको याद कर लें अच्छी तरह। सरल मैं करवा दूंगा, आप इनको याद कर लें और याद कर लेने से आपको परीक्षा कक्ष में तुरंत उच्चारण से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो वो जानकारी आ जाएगी। आप देखिए पहला सूत्र इसमें लिखा हुआ है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये संस्कृत का सूत्र है साथियों। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इसमें किन किन ध्वनियों का उच्चारण कंठ स्थान से होता है वो बताया गया है। अब आप इस सूत्र का थोड़ा सरलीकरण यहाँ देखिए। मैंने यहाँ अलग कलर से, अलग रंग से ये ध्वनियां लिख रखी है कि अ, आ, क वर्ग और विसर्ग। आप इसको यहां तक समझ लीजिए, अकुह विसर्ग, ये समझ लीजिए आप। अ में अ आ दोनों आ जाती है। दोनों ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है, अ और आ दोनों का। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कु का मतलब क वर्ग से है और अ का मतलब ऊष्म ध्वनि अ से है। और विसर्ग, इन सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। एक बार फिर इसको समझ लें। इस अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इसका अर्थ है अ, आ, क वर्ग, अ, विसर्ग, इन सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जो मैंने यहां लिख रखी है। अ, आ, क वर्ग और विसर्ग। क वर्ग का मतलब क वर्ग की पांचों ध्वनियां क, ख, ग, घ, ङ। यदि आपने पिछले वीडियो अच्छी तरह देखे तो आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। दूसरा सूत्र है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु, इसको आपको याद करना होगा, रटना पड़ेगा और सरलीकरण में आपको बता रहा हूं, इसको समझना होगा। अकुह विसर्जनीयाम कंठ, कंठ स्थान से उच्चारित होने वाली ध्वनियों के समूह के लिए बना हुआ सूत्र है। इचु यसा नाम तालु, ये सूत्र तालु स्थान से उच्चारण की जाने वाली ध्वनियों के लिए बना हुआ सूत्र है। इचु यसा नाम का मतलब ई, च वर्ग, य और स, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। इसको आप यहां तक याद कर लें। इचुयस, इचुयस का मतलब ई, च वर्ग, च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, य और य और स, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर है ऋतुरसाणाम मूर्धा। ऋतुरसाणाम मूर्धा, यहां पर आप देखिए री, दीर्घ री, ये साथियों संस्कृत में चलती है, हिंदी में इसका उपयोग नहीं है। फिर भी चूंकि सूत्र संस्कृत के हैं इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया। री, दीर्घ री, ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा स्थान होता है। ये इसका सरलीकरण है, आप इसको यहां याद रखें। ये ऋतुरसाणाम मूर्धा, अकुह विसर्जनीयाम कंठ, इचु यसानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऐसे याद कर लेने से आपको परीक्षा कक्ष में वो सूत्र से तुरंत बात याद आ जाएगी और आप किसी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। बावजूद इसके याद नहीं आए तो आप एक काम करना मैं आपको बता देता हूं कि उसी समय अपने कंठ, तालु, मूर्धा, दांत से, ओष्ठ से आप बोल कर देख लेना, ताकि आपको वो प्रश्न करने में सुविधा रहेगी, आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगला सूत्र है लृतुलसा नाम दंता। लृतुलसा नाम दंता, इस सूत्र का सरलीकरण यह है कि लृ, त वर्ग, ल और स। त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न। लृ, त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत स्थान होता है। ये याद रख लेना आप।
उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, इसका मतलब हुआ उ उ प वर्ग। उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, उ उ और प वर्ग की ध्वनियां प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसके अलावा एदयितो कंठ तालु, ये एक सूत्र है, एदयितो कंठ तालु, इसका मतलब है ए ऐ, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। हालांकि इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम सूत्रों के रूप में, एक ट्रिक के रूप में, ताकि आप परीक्षा के समय इसको अच्छी तरह याद कर सकें, याद रख सकें और परीक्षा में आए हुए सारे प्रश्नों को अच्छी तरह हल कर सकें, ये इसके लिए है। औदौतो कंठोष्ठम, औदौतो कंठोष्ठम, इसका मतलब हुआ ओ औ, इन दोनों ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम का मतलब व ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ के सहयोग से किया जाता है। इसके अलावा पंचमाक्षर नासिका के सहयोग से उच्चारित किए जाते हैं। ये सारे सूत्र आप अच्छी तरह याद कर लें तो मैं समझता हूं कि परीक्षा में आप किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे और परीक्षा में आने वाले इन प्रश्नों के उत्तर आप ठीक ढंग से दे पाएंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर आपको कह देता हूं कि इस प्रकार के बहुमूल्य वीडियो है, इनको आप पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इनको सेव करके रखिए और जब भी परीक्षा नजदीक आए एक बार फिर देखिए और इन प्रश्नों के आप उत्तर सही सही हल करके अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा।